हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। सभी लोगों को शिक्षा को आगे बढ़ाना है और अपने क्लास को कंटिन्यू करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब तक? कक्षा 9 की विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला इकाई समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम लोग इकाई 2 को स्टार्ट करेंगे, इसमें कि हमारा इकाई 2 है, इसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी जो हमारे आसपास पदार्थ हैं वे शुद्ध हैं कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका अर्थ हुआ कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वे शुद्ध हैं कि नहीं है। चलिए देखते हैं, आपको क्लास को कंटिन्यू करना है। देखिए, सबसे पहले देखिए ये अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और जैसे देखते हैं हम लोग, समुद्र का जल हो गया, खनिज। खनिज क्या होते हैं? ये समुद्र से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। समुद्र में देखिए मिश्रण होने का कारण क्या है कि समुद्र में कई प्रकार के जीव जंतु पदार्थ पाए जाते हैं और ये खनिज में भी कई प्रकार के खनिज में मिश्रण होते हैं। मिट्टी मिट्टी में देखिए कई प्रकार के तत्व उपस्थित रहते हैं, इसलिए क्या है, मिट्टी भी एक प्रकार का मिश्रण है। देखिए आपके सामने एक हमने चित्र बनाया है, नमकीन। नमकीन में देख रहे हैं हम, नमकीन देखिए, नमकीन में आपको मूंगफली है और छोटे छोटे उसके काजू हैं और ये बेसन का जो है, जो छान कर बनाया गया है नमकीन, ये सब मिश्रण है। मिश्रण इसमें मिलकर क्या बना रहे हैं? मिश्रण बना रहे हैं। और आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं मिश्रण? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले हम देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होते हैं, होमोजीनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण वह होते हैं जिनके घटक, यानी जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं और मिश्रण में एक समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे अब आप शरबत बनाते हो, पानी लेते हो, उसमें चीनी डालते हो, नींबू डालते हो, ये मिश्रण होता है। अब इसको चाहे एक गिलास उसमें शरबत पीजिए, चाहे 2 गिलास पीजिए, क्या है, उसका स्वाद दोनों का एक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वे समान मात्रा में मिले हुए हैं। अच्छा, इसके किसी भाग का संगठन हमेशा एक जैसा होता है। क्या होता है? इसके किसी भी भाग का संगठन जो है, देखिए, इसके किसी भी भाग का संगठन हमेशा एक जैसा होता है। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होता है, होमोजेनियस जो घटकों को, जो उनमें अवयव होते हैं, जो कण होते हैं, उनको आंखों से अलग नहीं देखा जा सकता है। इसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान रहता है। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? विलयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलयन। उदाहरण के लिए देखिए, नमक और पानी का घोल, अभी हमने जो बताया ना, शरबत बताया था, नमक और पानी का घोल उसी का एग्जाम्पल है। चीनी और पानी का घोल, इन सबको अगर आप मिला दीजिए, चाहे जितना मिला दीजिए, क्या इनके अवयव को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। अगर नमक है जो पानी में मिल गया, क्या उसको आप देख सकते हो? अगर आप नहीं देख सकते हो आंखों से,
क्योंकि उसके जो कण है उसमें आसानी से अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और देखिए दूसरी बात तो ये है कि चीनी और पानी को एक साथ घोलते हैं, उसमें चीनी जो है पानी में एकदम विलीन हो जाता है, मिल जाता है। अच्छा, इसको आप इसके पहले देखोगे कि पदार्थ में उनके बीच अंतराणविक स्पेस होता है। इसी से साबित होता है जब चीनी को पानी में मिलाते हो, चीनी वहां जाकर के जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव होता है उसके कणों के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसीलिए जो चीनी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, जाकर उसमें जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ जाते हैं एकदम उसमें मिल जाते हैं तो इनको हम देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, हवा ले लीजिए, वायु, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हैं। अच्छा, क्या आप इनको, जो वायु है इसमें जो अलग अलग गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सबको क्या आप देख सकते हो? आंखों से तो नहीं देख पाते हो। इसके देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है वायु में, 21% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसका 0.03% होता है। अब दूसरा हमारा मिश्रण है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण वह होते हैं जिनके घटक एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनके घटक एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक, क्या होते हैं? जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनके घटक जो होते हैं एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, और मिश्रण में एक समान रूप से, ध्यान दीजिएगा, हाँ हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको, ए एक दूसरे में पूरी तरह से ये नहीं घुलते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ठीक, ये पूरा हाईलाइट इसी से हो गया, ये इरेज कर देते हैं इसको। इरेज हो गया। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। और मिश्रण में एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। देखिए इनके जो कण होते हैं, क्या इनका जो वितरण होता है इक्वल होता है, समान होता है? नहीं होता है। किस प्रकार के मिश्रण में नहीं होता है? विषमांगी मिश्रण में इसके विभिन्न भागों का संगठन अलग अलग होता है, हो सकता है, होता भी है। अच्छा, इसकी विशेषताएं देखिए, घटकों को आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो इसमें घटक होते हैं इनको आंखों से क्या होता है, स्पष्ट देख सकते हो, या अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। जैसे ले लीजिए पानी और तेल का मिश्रण, ये दोनों लिक्विड है, लेकिन दोनों क्या है, विषमांगी है। दोनों के जो कण है जो अलग अलग दिखेंगे। देखो, पानी होता है और तेल होता है, तेल जो होता है ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है, उसकी परत अलग दिखती है। और इसका जो संगठन पूरे मिश्रण में असमान होता है। रेत और पानी का मिश्रण ले लो, इसका रेत ले लीजिए, बालू ले लीजिए और पानी ले लीजिए, एक गिलास लीजिए, इसमें रेत को मिलाइए और पानी को मिलाइए, दोनों मिला दीजिए। कुछ देर तो लगेगा कि एकदम मिल गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि दोनों क्या होते हैं, सेपरेट दिखने लगते हैं, अलग दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि दोनों के कण क्या है, अलग अलग है, और दोनों की पदार्थ की स्टेज भी अलग अलग है। रेत जो क्या है आपका सॉलिड है, और जो पानी क्या है हमारा लिक्विड फॉर्म में है। देखिए अभी हमने बताया ना, तेल और पानी का मिश्रण, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर। सॉइल ले लीजिए, मिट्टी, लोहे के बुरादे और सल्फर का मिश्रण ले लीजिए। लोहे ले लीजिए, बुरादे ले लीजिए और सल्फर का, इसका देखोगे कि सबके क्या है, लोहे के बुरादे और सल्फर जो है क्या है, सेपरेट, अलग अलग है। अब हमारा अगला टॉपिक है विलयन। आप लोग अपने जीवन में देखते होंगे, दैनिक जीवन में, कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे।
अभी हमने बताया ना, जो समांगी होते हैं एक हिसाब से क्या हो जाते हैं, बिलियन हो जाते हैं। क्या होते हैं, बिलियन। अब इसमें देखिए हम, ये दो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वो परिभाषा जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताना है, आपको समझना है। किताब तो ऐसे ही पूरी पढ़ सकते हो, लेकिन इसको यहाँ जो मैं भी लिखा रहा हूँ, जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा एक सेकंड रुकना, पानी पी लेते हैं। नींबू जल लीजिए, सोडा जल आदि सब क्या है, विलयन के उदाहरण हैं। विलयन मैंने बताया ना कि समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है विलयन, समांगी। फिर प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं कि विचार ऐसा करते हैं कि जिसमें ठोस होगा, द्रव हो या गैस मिले होंगे। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में, यहाँ कानों लिख दिए गए हैं, यहाँ कणों होगा, क्या होगा, कणों में उसको इसको कणों में समझिएगा, समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। इसी विलयन को दो भागों, विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी ले लीजिए हम और चीनी ले लीजिए, तो इसमें पानी क्या है, विलायक का, और चीनी क्या है, विलेय है। यानी जिसमें घुलता है वह विलायक होता है, और जो घुलता है, जो जाकर उसमें मिलता है, वह विलेय होता है। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल ठोस में ठोस एक तरल जल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल क्या है, विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल को ले लीजिए, जो इसका विलयन का टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल क्या है, विलायक है। तीसरा, वात युक्त। वात युक्त क्या होता है, जिसमें गैसीय जो विलयन होते हैं, जैसे सोडा जल को देखते होंगे ना आप लोग, पीते हैं कि जब सोडा वाटर को पीते हैं तो उसमें से मुंह से टकार जैसी आती है, गैस निकलता है ना, तो ये विलयन में गैस के रूप में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है विलेय होता है, और जल क्या होता है, विलायक होता है। सोडा वाटर में क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और पानी रहता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, विलेय रहता है, और जो ये पानी रहता है यानी जल होता है, क्या होता है, विलायक। वायु, गैस में गैस का विलयन है। जो वायु है हमारा, ये गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों, इसमें किसमें होते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। वायु जो होता है गैस में गैस का विलयन है, और इसमें मुख्यतः दो घटक होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो पर्यावरण में देखिए, दो घटकों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, समांगी, जिसके अवयव क्या होते हैं, सभी समान होते हैं। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% है पर्यावरण में, और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है, यानी 78% है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। क्या कहते हैं, वायु का विलायक। भाई विलायक इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की जो वायुमंडल में मात्रा है, सबसे अधिक मात्रा है, 78% है। जबकि और दूसरी गैसें हैं, क्या है, उनकी मात्रा नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या है, कम है। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और यहाँ विलय का कार्य कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। वहीं में दूसरी गैस से बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। भौतिक अवस्था के आधार पर जो होते हैं, विलयन के प्रकार देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, विलयन देख लिया, और विलयन के जो गुण होते हैं उसमें विलायक होते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक वह होता है जिसमें कोई पदार्थ जाकर के घुलता है, यानी जो अपने में मिलाने का कार्य करता है, और विलेय वो होता है जो जाकर के उसमें मिल जाता है। समझ गए, विलायक क्या होते हैं, जिसमें कोई पदार्थ जाकर के घुल रहा है, और विलेय क्या होता है,
जो पदार्थ जाके विलायक में मिलता है उसको विलेय कहते हैं। ठीक, इसी तरह देखे होंगे कि मिश्र धातुएं भी होती हैं। ये जो मिश्र धातुएं होती हैं इनका जो होता है समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे भौतिक क्रिया द्वारा अगर आप सोचिए कि उनके कण को अलग अलग कर लें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीतल है, पीतल क्या है? पीतल किसका किसका मिश्रण है? जिंक का और कॉपर का। जिंक कितना होता है पीतल में? 30% और कॉपर कितना होता है? 70%। आप बता सकते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर का। ठीक, अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इस वर्गीकरण में हम देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव और या गैस। कितने? 3 होती हैं, 3 अवस्थाओं में होते हैं विलायक, ठोस, द्रव, गैस। देखिए यहाँ गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, जब विलायक गैस होता है। क्या होता है? जब विलायक हमारा गैस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। जैसे उदाहरण के लिए देखो, हवा, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का क्या होता है? नाइट्रोजन में मिश्रण होता है। ध्यान देना, हवा जो होता है ऑक्सीजन और अन्य गैसों का किसमें मिश्रण होता है? नाइट्रोजन में। ये गैसीय विलयन। और द्रव विलयन क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जब विलायक द्रव होता है तब उसको द्रव विलयन बोलेंगे। जब विलायक गैस होगा तो उसको गैसीय विलयन बोलेंगे। जैसे अब द्रव विलायक में विलयन में देखिए, जल में नमक, जल में क्या मिला है? नमक या चीनी का घोल, पानी में अल्कोहल, अल्कोहल। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, जब विलायक ठोस होता है। ध्यान देना, जब विलायक हमारा गैस होगा तो उसको गैसीय विलयन बोलेंगे। जब हमारा विलायक द्रव होगा तो उसको द्रवीय विलयन बोलेंगे। जब विलायक हमारा ठोस होगा तो हम उसको ठोस विलयन बोलेंगे। इसके लिए उदाहरण में देखिए, मिश्र धातुएं, जैसे पीतल जो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। अभी हमने बताया ना, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। कौन? पीतल, जिसको जिंक भी बोलते हैं, जस्ते को। तो इस कितनी प्रतिशत होती है? इसमें 30% जिंक होता है। तांबा कितना प्रतिशत होता है? 70%। अब तक हमने उसकी अवस्था के आधार पर जाना विलयन। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार देखते हैं। तो पदार्थ की अवस्था के बारे आधार पर हमने देख लिया। अब देखते हैं कि विलयन के प्रकार, इसके विलय की मात्रा। इस वर्गीकरण में एक निश्चित तापमान पर विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। किस पे? उसकी मात्रा पर, मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। अभी देखिए तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है। क्या होगी? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। यानी इसमें क्या होता है? विलय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में अपेक्षा यानी अधिक होती है। अच्छा, देखते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। एक निश्चित तापमान पर कैसा रहेगा? एक निश्चित तापमान रहेगा, उस पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हुई होती है, यानी जितनी संभव हो सकता है उसकी मात्रा उसमें घुली रहेगी, और अब उसमें और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता। जैसे कोई भाई पदार्थ लेते हो, उसको एक मिला देते हो, उसके बाद उसमें कोई और अधिक उसमें नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए एक बस है, उसमें सीट लिमिटेड है, इतनी ही सीट है, उससे ज्यादा कोई सीट पैसेंजर इसमें नहीं बैठ सकता। तो वहां वो क्या हो जाता है? क्या कहते हैं कि जो होता है वो संतृप्त विलयन हो जाता है। वहां जो बनता है विलयन वो संतृप्त हो जाता है, यानी कहते नहीं संतृप्त हो गया, पूरा हो गया। असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो तापमान रहेगा निश्चित रहेगा, लेकिन इसमें और अधिक विलय को क्या कर सकते हैं?
बोल सकते हैं, यानी यह संतृप्त होने से कम है। और देखो अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है। यह अस्थिर होता है और इसे विशेष परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। अस्थिर मतलब स्थिर होने का मतलब रुक जाना, अस्थिर मतलब रुकता नहीं है। विलयन के गुण देखो क्या होते हैं, ये उल्टा टाइपिंग हो गया। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10 की पावर जो होती है -9 होती है मीटर से भी छोटे कण होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे कण होते हैं। किसके? विलयन के जो कण होते हैं, जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो साइज होती है 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, भी छोटे होते हैं। इसलिए वह आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। देखो जब प्रकाश की किरण फैलती है तभी तो हमें वो दिखाई देता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेते हो या कोई वस्तु लेते हो, अब इस पे अगर आप लाइट मारोगे, जब इस पे पूरी लाइट फैलेगी तभी तो हमको पूरा दिखेगा। यानी कोई भी पदार्थ हमको कब दिखता है, जब उस पे प्रकाश पड़ता है, परावर्तित होकर आता है, तो वो हमको अच्छी से दिखता है। अच्छा, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं विलयन? अस्थायी, परमानेंट। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हाँ क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध हैं, नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने मिश्रण देखा। मिश्रण में हम लोगों ने क्या देखा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसके बाद मिश्रण के बाद हम लोग देखते हैं कि जो पीतल हमारा किससे बना होता है, जस्ता और तांबा से बना होता है। देखो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, जैसे ऑप्शन दे दिए पीतल है मिश्रण, वहां लगा दिया जस्ता और तांबा, ठीक पहला ऑप्शन। फिर दूसरे में लगा दिया लोहा और तांबा, फिर तीसरे में, मतलब ऐसे से ऑप्शन बना देगा। जब हम यहाँ पढ़े रहेंगे विस्तार से तभी तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से वहां पर आंसर कर सकते हैं। और देखिए किताब खुली है ना, चलो हम बुक को खोलते हैं, बुक को थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। एक मिनट, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसको देखना है थोड़ा सा। इसको एक सेकेंड, पेज कंटिन्यू पेज, देखिए हमने एनसीईआरटी बुक यहाँ पर अपलोड किया है। तो हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? भाई आप बाजार जाते हो, कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री लेते हो, या खेतों में जो और मिलाते हो, वो सब चीजें क्या शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, इसको जानना चाहिए ना हमको। अब कैसे जानोगे, देखिए आगे हम बता रहे हैं। ये शुद्ध नमक है, बोलते नहीं, शुद्ध घी है, शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? भाई आप डिब्बा लेते हो, उस पर लिख रहा था शुद्ध, तो उस शब्द पर गौर किया है कभी? नहीं किए होंगे, तो गौर करना चाहिए। है, एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। यहाँ शुद्धता का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग आम आदमी अगर देखता है तो सोचता है कि ये शुद्धता का मतलब क्या है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए, जो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अब जैसे कोई गए आपकी दुकान पर ले लिए दूध, दूध ले लिए, कहते वो बोला कि भैया ये शुद्ध है, लेकिन आप उसको जब
आप आम आदमी हो, साधारण व्यक्ति हो, साइंस नहीं पढ़े हो, तो आप सोचोगे हाँ शुद्ध है, लेकिन इसकी शुद्धता की कसौटी को जांचने के लिए हम वैज्ञानिक विधि पे जब एक साइंस का स्टूडेंट जाएगा, वो देखेगा, तो क्या करेगा, उसकी जांच करता है। तो ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। क्या होंगी ये सभी वस्तुएं जो हैं हमारे पास, घी है, नमक है, सब क्या है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। अब देखो, अगर भाई इस दूध सिर्फ दूध ही होता, उसमें कोई और पदार्थ नहीं मिला होता, तब वो क्या होता, शुद्ध होता। जैसे आप ले लेते हैं सोना, सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। चांदी क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन दूध में क्या क्या मिले रहते हैं, पानी मिला रहता है कि नहीं मिला रहता, वसा रहता है, फैट, प्रोटीन रहता है, ये सब मिले हैं, तो इसलिए क्या है, ये मिश्रण हो गया। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में सभी कण क्या है, समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता। अगर जैसे आप ले लीजिए सोना, सोना है जो शुद्ध पदार्थ है, तो उसमें सिर्फ सोने के ही कण होंगे, ना कि उसमें लोहे के कण मिल जाएंगे या चांदी के कण मिल जाएंगे, चुंबक के कण मिल जाएंगे। किसके कण रहेंगे सिर्फ उपस्थित, उसमें सोने के कण रहेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज मिट्टी आदि सभी क्या है, देखो सभी क्या है, ये सब मिश्रण है। समुद्र का जल भी अभी हमने जब पढ़ाया, इसके पहले मिश्रण पढ़ाए थे। समुद्र का जल क्या है, मिश्रण है। यहाँ देखो किताब, पहले मैंने अपना जो नोट्स बनाया उसको पढ़ा दिया, किताब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, किताब घर पे पढ़िएगा, वैसे फिर भी हम यहाँ कुछ बता दे रहे हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण एक, ध्यान देना इस बात पर, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यहाँ से आपके मिश्रण का परिभाषा मिल गया। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। भाई अब अगर पानी लिए, उसमें नमक है, और उसको अलग करना है, तो उसको वाष्पीकृत करोगे, वाष्पीकरण उसका करोगे, या उसको क्या कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, उसको वाष्पीकरण करोगे या डिस्टिलेशन करोगे, उसके माध्यम से उसको क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, नमक और पानी को अलग अलग। यद्यपि जबकि हम सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। तो भौतिक विधि से हम सोचें कि इसके जो रासायनिक जो अवयव है उसको हम अलग कर लें नमक को, तो नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। इसका चीनी में जो होते हैं उसके यौगिक जो होते हैं समान होते हैं। ये पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। कोई पदार्थ पीते हो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, तो क्या कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ एक ही पदार्थ रहेंगे, नहीं, उसमें कई प्रकार के, उसमें शुगर मिला रहेगा, उसमें पानी मिला रहेगा, उसमें और भी केमिकल्स मिले रहते हैं जो उसके कलर को बनाते हैं, उसके टेस्ट को बनाते हैं। अब देख लीजिए, थम्स अप आप पीते हो, ये कोल्ड ड्रिंक, उसका टेस्ट कैसा होता है, और दूसरे कोल्ड ड्रिंक जैसे आप माजा ले लीजिए, फ्रूटी ले लीजिए, इनके देखिए टेस्ट अलग होते हैं। तो ये सबके टेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग। इसलिए ये क्या होते हैं, अगर वैज्ञानिक विषय देखा जाए, शुद्ध नहीं होते, क्या होते हैं, ये मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। और देखिए शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। यानी शुद्ध पदार्थ कहीं से हमको मिलता है, लेकिन उसके अगर गुण को हम देखेंगे तो उसके गुण क्या होंगे, एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ, ध्यान देना, जो मिश्रण होता है उसमें क्या होते हैं, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार देखो, मिश्रण भी हमने बनाया था ना, बताया था, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। यहाँ देखते हैं, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब देखो, एक क्रियाकलाप दिए, कक्षा को आ बा सादा समूह बांटते हैं। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट CuSO4 हो, समूह आ को देंगे। समूह ब को 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट देंगे।
काउंसिल सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, आएगा एग्जाम में। साधारण नमक का सूत्र है, क्या लिखोगे, देखोगे वहाँ NaCl अगर लिखा है, Na-Cl कुछ और लिखा है, NaCl2 लिखा है, Na2Cl, तो उसमें ध्यान देना। तो हमारा साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, NaCl, सोडियम, Na क्या किसका प्रतीक है, सोडियम का, Cl किसका प्रतीक है, क्लोरीन का। समूह स और द को दोनों को अवयवों को पृथक मात्रा देंगे। अब देखिए, अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करो, उनके रंग बनावट। ये देखो प्रयोग का प्रैक्टिकल का कार्य है, इसको आप करिएगा, क्लास में कराते हैं। समूह आ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी। अब ध्यान देना है, जिसका क्या है, उनकी स्ट्रक्चर जो होता है उनका क्या होगा, समान होगा, अथवा समांगी मिश्रण अथवा समांगी विलयन बोलते हैं। एक मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण, जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करो। यदि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। देखो, जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उनके जो संगठन उनका जो मिले होंगे वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। समूह सा और दाने जो मिश्रण प्राप्त किए उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं, इस तरह के मिश्रण को समांगी मिश्रण को। भाई जब भौतिक रूप से हमको दिख जा रहा है कि उसके जो अवयव है, उसके कण है, क्या है, अलग है, तो हम डायरेक्ट सीधी सी बात हम उसको क्या कर सकते हैं, ये भी समांगी मिश्रण है। और फिर देखो, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, सोडियम क्लोराइड लो, लोहे की छीलन, छीलन मतलब बुरादा है। नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषांगी मिश्रण के, ये सब किसके हैं, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण। जैसे भाई अब लोहे छीलन ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, इसी में सल्फर मिला दीजिए, तेल मिला दीजिए, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए पुनः कक्षा को किसने भागों में बांटोगे, 4 अ ब स और द में। देश समूह के नीचे दिए हुए नमूने में से एक लें, एक दें। समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दो, समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दो। समूह स को चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की मुख्य बोतलें दें, कुछ बूंदें दें। छात्रों की कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहोगे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं, हमें लगता है नहीं दिखाई देते हैं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डाले और इसके सामने से देखो, क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं। अब इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार करोगे। फिर मिश्रण देखते हैं क्या मिश्रण स्थिर है, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लेते हैं, छानने के बाद क्या होता है, छाना पत्थर को कुछ शेष बच जाता है। अब इस कक्षा में हम इसका चर्चा करेंगे। चलो, ये का है, देखिए ये यहाँ एक हमारा इमेज बना है ना, देखिए ये क्या है, छानक पत्रक है, और ये मुड़ा हुआ छानक पत्रक है। कीप बोलते हैं ना, छानक पत्रक का शंख। देखो कीप आकार है ना, कीप इसी कागज से बनाए हैं, जो फिल्टर पेपर है, इसको बना के लेकर के इन्होंने कीप बनाया। फिर टेस्ट ट्यूब हमारा प्रखनली है, देखो प्रखनली में क्या है, छाना हुआ द्रव, जिसको छाने हैं, जो पानी कोई भी द्रव होगा क्या है, वो नीचे आ गया, और जिसके जो अवयव थे, यानी जो मिलावट वाले करते हैं, वो क्या होते हैं, छन के अलग हो जाते हैं। तो देखो कांच की छड़, छानक छानक पत्र के साथ संतुलन संलग्न कोष में, ये सब चीज है। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न होता है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इससे पहले मैंने बताया था ना, पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, भार होता है, जिनका आकार होता है, जिनका रंग होता है, रूप होता है, जो स्थान घेरते हैं, जिनका आयतन होता है, ये सब पदार्थ होते हैं। यानी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, सब किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग इससे, अच्छा, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। समांगी मिश्रण अभी हमने बताया, विषमांगी मिश्रण भी बता दिया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, समांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ लिए, और पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, ये सब देख लिए। अब आते हैं विलयन। विलयन क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयन को देखते होंगे, नींबू ले लीजिए, जल, सोडा, ये सब के विलयन के उदाहरण हैं। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस विलयन हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, नींबू जल का स्वाद सदैव क्या रहता है, समान रहता है ना। क्या अगर उसको गिलास में डालें तो इसका स्वाद अलग है, लोटे में डाल के पियोगे तो क्या स्वाद अलग है, कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि वे समांगी हैं।
इससे पता लगता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं के मिश्रण माना जाता है। देखो मिश्र धातु को क्या माना जाता है, मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं पीतल, पीतल जिंक, इसका किसका मिश्रण है, पीतल जिंक है, और जिसको जस्ता बोलते हैं, और कापर, पीतल कितना है 30% और कापर कितना है 70%। किसी विलयन को हम कितने भागों बांटते हैं, अभी हमने इसके पहले बताया था, विलायक को विलयन बताते हैं, विलायक को विलयन में बांटा। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, विलयन दूसरे घटक विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक होता है जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलायक कहते हैं। चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल में ठोस पदार्थ है, इसमें चीनी क्या है, विलेय है। चीनी और जल मिलाते हो ना, तो चीनी क्या होती है, विलेय होता है, जबकि वहां जल क्या है, विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल ले लो, इसको टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हो, इसमें आयोडीन क्या है, विलेय है, और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय, वात मतलब होता है हवा, इसको ध्यान दीजिएगा, वायु जो होता है। सोडा ले लो, सोडा जल पीते हो, कोक हो गया ठंडा जो होता है, इत्यादि तरल विलयन गैस ग्रुप में होते हैं। जैसे देखो थम्स अप लेते हो ठंडा, खोलते हो ना गैस निकलता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। और वायु गैस में गैस का विलयन है, इसमें दो घटकें होती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। इस सबको हमने पढ़ा दिया। तो इस तरह आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, आपको सबको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सकें। भाई सभी बच्चों के पास तो व्यवस्था है नहीं कि वो जाए कहीं पेमेंट करके कोचिंग करें। मैं तो, मेरा उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, सभी बच्चे अपनी पढ़ाई सुधार सकें। और मैं भी धीरे धीरे अभी शुरू किया हूँ, तो मेरे अंदर कोई कमी रहेगी मैं धीरे धीरे इसको क्या करूँगा, सुधारूंगा। आप लोग सपोर्ट करो और मेरे चैनल को प्रमोट कराइए, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट और सभी सब्जेक्ट को ला करके पढ़ाना शुरू कर सकूँ। ठीक बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलते हैं। ओके, हैव ए गुड नाइट।